सदाबहार के पौधे पे सदा फूलों की बहार चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सदाबहार के पौधे के बारे में, जिसे हम विनका प्लांट के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे हमेशा फूल खिले रहे तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लांट है वो है सदाबहार का। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको कई सारे रंगों के फूल मिल जाते हैं इसकी हाइब्रिड वैरायटी में। इसकी देसी वैरायटी भी होती है जिसमें पर्पल और वाइट कलर के फूल खिलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी का जो सदाबहार होता है इसकी हमें थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है इसे आप कहीं पे भी लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए दोस्तों, ये देसी वैरायटी है और ये ज़मीन में लगी हुई है। इसमें सैकड़ों फूल एक साथ खिलते हैं। इस तरीके से इसमें फलियां बनती है और जैसे ही फलियां पकती हैं नीचे गिरती हैं, वहीं पे इसके नए पौधे उगाते हैं। तो आप इसकी देसी या हाइब्रिड कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन जो ये हाइब्रिड वैरायटी है इसमें थोड़ा सा आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, सदाबहार के पौधे में अगर आप चाहते हैं कि ये सदा फूलों से भरा रहे तो इसके लिए हमें कुछ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो पौधे को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ कर सके, साथ ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी आ सके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों सनलाइट की। जो देसी सदाबहार होता है इसे हम पूरे दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। पूरे दिन की धूप में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार का पौधा होता है, आप इसे 3 से 4 घंटे की धूप में रखिए। 3 से 4 घंटे की धूप इस पौधे के लिए काफ़ी रहती है और बहुत अच्छे से ये इस धूप में फ्लावरिंग भी करता है। दूसरी हम बात करते हैं वाटरिंग की। पानी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवर वाटरिंग से हमेशा पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए सदाबहार के पौधे में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब आपको लग रहा है कि मिट्टी सूख चुकी है तभी आपको दोबारा उसमें पानी देना है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि सदाबहार के पौधे में डेली पानी डालते हैं। आपको इसमें डेली पानी नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, हर जगह का जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपने पौधा गमले पे लगाया है, कई जगह जो गमले की मिट्टी है वो 2 दिन में सूख जाती है और कई जगह 3 दिन में भी। लेकिन जो गर्म इलाके हैं वहाँ 1-1 दिन में भी जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल सूख जाती है। तो आप देखिए आपके वहाँ पे गमले की मिट्टी कितने टाइम पे सूखती है। तो आप पौधे की गमले की मिट्टी को चेक करें। जब आपको लगता है कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है तभी आपको पौधे को दोबारा पानी देना है। इसके साथ ही दोस्तों, इस पौधे को घना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधा जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ज़्यादा पौधे पे फ्लावरिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, उसमें ऊपर को ग्रोथ है, तो ऐसे पौधे में फ्लावरिंग कम होती है। हमें क्या करना है, जब पौधा छोटा होता है तभी से हमें इस पौधे की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। देखिए जैसे मेरे ये पौधे हैं, जब ये पौधे 5 से 6 इंच के होते हैं तभी मैं इनको ऊपर से कट कर देती हूँ। कट करने से क्या होता है, जहाँ से हमने पौधे को कट किया है वहाँ से साइड से नई नई ब्रांचें आती हैं और पौधा बिल्कुल राउंड शेप ले लेता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी पौधे हैं उनको मैंने 4 से 5 इंच के जब वो हो जाते हैं तो मैं उनको कट कर देती हूँ, जिससे ये बिल्कुल छोटे छोटे हाइट के और काफ़ी ज़्यादा घने बने हुए हैं। जो ये वाला पौधा है इसकी मैंने कटिंग नहीं की है, इसलिए इसकी शेप इस तरीके की हो गई है। तो पौधे की ऊपर से कटिंग करने में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों सदाबहार की ऊपर से ग्रोथ होती है और साथ ही वहाँ पर से उसकी फ्लावरिंग भी होती है। तो हमें पौधे की कटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन अगर हम पौधे की कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा हमारा शेप नहीं लेगा और उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। कटिंग करने का भी एक तरीका होता है, हमें कटिंग बिल्कुल एक शेप में करनी होती है। देखिए जैसे इस पौधे में 3 ब्रांचें हैं और तीनों ब्रांचें अलग अलग साइज की हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम कटिंग करते हैं तो तीनों ब्रांचों को हमें बिल्कुल बराबर कट करना है। जैसे ये वाली जो ब्रांच है काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो हमें इसको ऊपर से कट नहीं करना है, हम इसे थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे, जिससे ये तीनों ब्रांचें बिल्कुल एक साथ ग्रोथ करेंगी और बिल्कुल जो पौधा होगा बिल्कुल गोल शेप में ग्रोथ करेगा, जिससे पौधा भी दिखने में अच्छा लगता है। साथ ही इसमें जो फ्लावरिंग होती है बिल्कुल एक साथ होती है। तो इस तरीके से मैंने इस पौधे की कटिंग कर दी है। अब इस पौधे की जो ग्रोथ होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगी। तो सदाबहार के पौधे में इस काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा ये पिंक वाला सदाबहार का पौधा है इसमें अभी फ्लावरिंग कम है, लेकिन जो ये पौधा है ये 3 साल पुराना है। इसी के बीज गिर के ये 2 नए पौधे और इसमें उगाए हैं और आप इसकी स्टेम देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको मोटी नज़र आएगी। इस पौधे को दोस्तों इस गर्मियों में पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो अच्छी केयर करें तो दोस्तों ये पौधा लंबे टाइम तक उगाता है। मेरे पास सदाबहार का सिर्फ अभी यही पौधा है।
जो 3 सालों तक अभी भी बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा है और मैं आगे भी आपको बताऊंगी ये कितने साल जीता है। इसके साथ ही दोस्तों जो हाइब्रिड सदाबहार का पौधा है इसे आप बीजों से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। मेरे पास जितने भी ये सदाबहार के पौधे हैं ये मैंने बीजों से लगाए हुए हैं। पार्क में काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे सदाबहार के पौधे लगे हुए थे जिनसे मैंने बीज इकट्ठा करे और घर पे इनके पौधे उगाए। लेकिन जो ये रेड वाला सदाबहार है ये मैं नर्सरी से खरीद के लाई हूँ। ये पौधा आपको और पौधों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जो भी हम हाइब्रिड सदाबहार का पौधा नर्सरी से लाके घर पे लगाते हैं वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन हमें क्या करना है, इस पौधे के सीड बना लेने हैं। जब मैं इस रेड वाले पौधे के सीड बनाऊँगी और उन सीडों से नया पौधा उगाऊँगी तो जो वो पौधा होगा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा और उसकी केयर भी कम होगी। जैसे मैंने ये सारे अलग अलग कलर के सदाबहार उगाए हुए हैं, ये सब मैंने घर पे ही बीजों से उगाए हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इनकी केयर भी मुझे बहुत कम करनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप सदाबहार का पौधा लाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसमें 1 से 2 फलियों को रहने दें, जिससे 1 से 2 फलियों में आपको काफ़ी संख्या में बीज मिल जाएंगे। उन बीजों से आप थोड़ा थोड़ा करके नए पौधे तैयार करें। वो पौधे दोस्तों बिना केयर के बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, साथ ही उनमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ ही हमें एक ज़रूरी काम ये करना है, सदाबहार का पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है इसमें साइड से बीज भी निकलने लगते हैं, तो हमें इस पौधे में बहुत ज़्यादा बीजों को बनने नहीं देना है। अगर पौधे में बहुत ज़्यादा बीज बनेंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ रोक देगा और इसमें फ्लावरिंग भी कम रहेगी। अगर आपको पौधे से बीज चाहिए कि हमें इसी कलर का सदाबहार का पौधा नेक्स्ट टाइम हमारे पास मिल जाए तो आप एक पौधे में 1 से 2 जो ये फलियाँ बन रही है इसे रहने दीजिए। 1 से 2 फलियों में ही काफ़ी संख्या में बीज होते हैं, जिससे आपके पास काफ़ी ज़्यादा नए पौधे उग जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे पौधे में छोटे छोटे बीज आपको नज़र आते हैं उन बीजों को आपको हटा देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, कि इस पौधे को फर्टिलाइज़र की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, जो देसी सदाबहार का पौधा होता है इस पौधे को आप ज़्यादा खाद दें या कम खाद दें, इस पौधे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पौधे को सिर्फ धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार होता है इस पौधे को अगर आप बहुत ज़्यादा खाद देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। मैंने हमेशा नोटिस किया है, जब भी आप मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा डाल दी, तो आपका पौधा कुछ टाइम बाद पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप इसके लिए मिट्टी बनाते हैं आप उसमें सिर्फ 20 से 30% ही गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालें। अगर आप किचन कंपोस्ट डाल रहे हैं तो आप 40% किचन कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि जो किचन कंपोस्ट होती है वो काफ़ी ठंडी खाद होती है, वो पौधों पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और साल में सिर्फ आप 2 ही बार पौधे को सूखी हुई खाद दें। एक आप अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में दे सकते हैं और उसके बाद आप अक्टूबर, नवंबर में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूखी हुई खाद आपको अपने सदाबहार के पौधे को नहीं देनी है। आप सदाबहार के पौधे को 15 से 20 दिन में एक बार लिक्विड खाद दे सकते हैं। लिक्विड खाद में आप प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं, केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को भिगा के उसका पानी दे सकते हैं। सदाबहार के पौधे में लिक्विड खाद अच्छा काम करती है, लेकिन वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। आप 15 से 20 दिन में एक बार दीजिए, वो इसके लिए काफ़ी है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके सदाबहार का जो पौधा होगा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।